हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो ब्लॉग है ना हमारा, वो होने वाला है एक बुक के ऊपर जिसका नाम है द सीक्रेट। अनफॉर्चुनेटली वो बुक अभी है नहीं मेरे पास, मेरे एक कॉलेज का ही दोस्त है, सो ही हैड बोरोड द बुक फ्रॉम मी। तो बुक अभी उसके पास है, वरना आपको अभी बुक भी ज़रूर देखा था। तो जो द सीक्रेट बुक है ना, इट इज़ बाय रॉन्डा बर्न एंड ये पब्लिश हुई थी नवंबर 2006 में। या तो लाइक ये बुक मैंने जब पढ़ी थी ना, देन उस टाइम पे मैं था, मान लो क्लास 7th 8th समथिंग में था मैं। तो माई फादर रिकमेंडेड इट टू मी। तो उन्होंने बताया कि भाई ये वाली बुक ना, लाइक माई फादर इज सुपर चिल टू मी, ओके। तो पापा ने कहा कि बेटा ये वाली बुक पढ़ना, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक एंड मतलब बहुत काम आएगा तुम्हें आगे चल के। तो अब यार, अब हम छोटे होते हैं तो उतना तो इंटरेस्ट था नहीं कभी बुक पढ़ने में, ठीक है। बिना इमेज वाली बुक तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्यों नहीं बनी है, ठीक है। तो उसके अलावा भी मैंने थोड़ी सी कोशिश करी बुक पढ़ने की। तो उस टाइम अब क्या समझ में आता है बताओ, 7वीं 8वीं में तो, है ना। तो उस टाइम मैंने कोशिश करी जितना मुझे समझ आ पाया। मैंने पहले इंग्लिश बुक ही ली थी ताकि थोड़ी वोकेबलरी भी सही हो। तो इंग्लिश पे ट्राई करा, बट उसके वर्ड्स थोड़े से हार्ड थे। फिर हिंदी पे शिफ्ट करा। तो वो जो बुक मैंने पढ़ी ना, तो मतलब उस टाइम पे मुझे जितनी समझ थी, तो उस समय मैंने जितना भी ग्रैस्प कर पाया, वो चीज़ भाई सही में बता रहा हूँ, उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा उस चीज़ ने। तो जो द सीक्रेट बुक है ना, इट मेनली टॉक्स अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड एंड वो कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं बताता हूँ क्या होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीज़ होती है कि मतलब हमारा जो माइंड होता है ना, वो नो वर्ड को नहीं समझ पाता। लाइक अगर अभी आप फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको बोलता है कि अपने मन में एप्पल इमेजिन मत करना, तो सबसे पहली फोटो एप्पल की आती है, ठीक है। तो हमारा ब्रेन सिर्फ वर्ड पे काम करता है, उसको नहीं हाँ कुछ समझ नहीं आता, उसके पास जो सेंटेंस आता है वो बस उसको लेके काम करना शुरू कर देता है। तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज कि जो हम कई बार सोचते रहते हैं ना कि यार ये चीज़ नहीं करनी है, ये नहीं करना है, इस चीज़ को अवॉइड करना है, तो ये चीज़ आपने देखा होगा मोस्टली हमारे साथ हो ही जाती है, ठीक है। क्योंकि अब माइंड को तो पता नहीं कि नहीं करना बोल रहा है कि करना है बोल रहा है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज कि आपको जो भी चीज़ करनी है ना, तो उसके पॉजिटिव साइड पे ध्यान दो और अपने माइंड को वो चीज़ बार बार याद दिलाते रहो। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने सेमेस्टर में 90% अचीव करने हैं, ठीक है, तो मुझे ये नहीं बोलना है कि मुझे फेल नहीं होना, मुझे बैक नहीं लानी है एक में भी, मुझे डीबार्ड नहीं होना। क्योंकि अगर ये चीज़ दिमाग में चलते रहेगी ना, तो फिर माइंड सही से काम नहीं करता अपना। तो अब अगर मुझे स्कोर करना है अच्छा खासा, देन आई शुड ऑलवेज से कि ठीक है, मुझे 90 के लिए जाना है, मुझे 90 के लिए प्रेप करनी है, मेरे 90% आ गए हैं, 95% आ गए हैं, जो भी है। तो चीज़ ये होती है कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, वो ऐसे ही काम करता है। और जो हमारी विजुअलाइजेशन होती है ना, दैट शुड ऑलवेज बी वेरी अप्रोप्रिएट। मतलब आपको पर्टिकुलरली पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए एंड व्हाट इज़ योर एग्जैक्ट गोल। क्योंकि आप अगर विजुअलाइज करते रहते हो ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चलती रहती है, फिर वो चीज़ हमेशा आपके बैक ऑफ द माइंड रहती है। तो फिर आप कुछ भी काम कर रहे होते हो तो उससे हल्का फुल्का रिलेट कर पाते हो। तो दिस थिंग्स हेल्प कि आप अपने गोल से ना कभी भटकते नहीं हो। तो बिल्कुल गोल पे फोकस रहने वाली बात होगी और विजुअलाइजेशन सही होगी, तो फिर लाइक यू कैन इमेजिन कि अगर आपके साथ ये चीज़ होगी, फिर आप कैसा फील कर रहे हो, आपके रिलेटिव्स आपको क्या कह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपको क्या कह रहे हैं, आप कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हो। तो एवरीथिंग कम्स अंडर विजुअलाइजेशन। तो द सीक्रेट बुक जो है ना, वो इसी चीज़ के बारे में बात करती है कि आप इस चीज़ को अपने इम्प्रूव करिए। ये बताती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से काम करता है। अब हमें इन जनरल तो पता होता है नहीं कुछ भी चीज़, है ना। तो लाइक दैट बुक गेव मी अ लॉट ऑफ स्कोप कि मैं कैसे काम अपना कर सकूं, कैसे सब चीज़ मैनेज कर सकूं। तो 7th 8th में तो अब ना पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, ना लाइफ का कुछ स्ट्रेस होता है, ठीक है। उस समय घर पे होते हैं, स्कूल चल रहा होता है, बस कुछ कुछ पेपर्स आ गए, असाइनमेंट, होमवर्क, दैट्स इट, डन। तो अभी रिसेंटली ना ये बुक मैंने वापस से कुछ दिन पहले पढ़ी थी, क्योंकि अभी बीच में थोड़ा सा सब चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि हिला डोला सा चल रहा है, कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं है ऐसा। तो पापा से मैंने बात करी थी इस बारे में, तो ही टोल्ड मी कि यार ये वाली बुक फिर से तू पढ़ एक बार। मैंने कहा कि पापा एक बार तो पढ़ ही चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि बुक का ऐसा होता है कि तुम
जितनी बार पढ़ते हो ना उतनी बार अलग अलग चीज़ें नोटिस करते हो। मैं कहा बात तो सही है आपकी। तो आई गॉट द बुक, मैंने वो बुक पढ़ी एंड गाइस सीरियसली मतलब इतनी प्यारी चीज़ है ना। अगर ये चीज़ आप बिल्कुल बेसिक तरीके से अपने दिमाग में सही तरीके से बिठा लेते हो, फिर तो यार बहुत सॉर्टेड लाइफ हो जाएगी। मतलब एटलीस्ट यू वुड बी एबल कि आपको पता रहेगा आपके साथ क्या हो रहा है, आपको पता रहेगा आपको आगे क्या करना है। यू विल बी वेरी फोकस्ड, सब चीज़ के बारे में आप अवेयर रहोगे। तो यार ये जो बुक है द सीक्रेट, मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, बिल्कुल पढ़िए। एंड जो भी इसमें आपको समझ में आता है ना वो ज़रूर अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना, क्योंकि यार पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत इफेक्टिव बुक है ये। एंड मतलब लाइक जो 8th-9th था ना मेरा, तो उस टाइम पढ़ाई में आई वॉज लाइक एवरेज ही मान लो, नॉट इवन अबव एवरेज, एवरेज ही था मेरा। तो मतलब मैं कोशिश करता था पढ़ने की, बुक लेके बैठे। मैं हमेशा ना जैसे ही फाइनल एग्जाम्स होते थे ना उसके बाद दिमाग में सबसे पहला थॉट ये होता था कि ठीक है अब जब से अगला क्लास चालू होगा रेगुलर 1 घंटे पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी पढ़ो लेकिन पढ़ना है। हर बार का होता था ये। तो मेरी सिटिंग हमेशा से बहुत कम रही है। लाइक अगर मैं बुक लेके बैठता हूँ, इफ़ इट्स न्यूमेरिकल्स तब तो मैं बैठ सकता हूँ आराम से, लाइक 1.5-2 घंटे तो कहीं नहीं जा रहे। बट जहाँ थ्योरी पढ़ रहा था मुझसे बैठा नहीं जाता था कभी भी। तो लाइक ये चीज़ मेरे इतने काम आई थी ना कि कुछ नहीं करना, बस विजुअलाइज करते रहो चीज़ें एंड उस चीज़ पे काम भी करते रहो। ऐसा नहीं कि सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे। तो ये चीज़ ने तो यार मतलब इतनी हेल्पफुल थी ना ये चीज़, इतनी ज़्यादा लाइक बता नहीं सकता मैं। उस टाइम पे इट वाज कि पापा से ना हमेशा डील होती थी कि यार अगर इतने % आ गए ना तो ये गिफ्ट चाहिए वो गिफ्ट चाहिए। तो उस टाइम का मोटिवेशन ही होता था। तो मैं यही इमेजिन करता था कि ठीक है अब मेरे मान लो सोशल साइंस ले लेते हैं, तो आउट ऑफ 80 मैं ये इमेजिन करता था कि ठीक है मेरे 60 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए उस समय ये चीज़ बहुत बड़ी होती थी। तो आई यूज टू विजुअलाइज अबाउट दिस थिंग एंड मैं लगातार पढ़ाई पे अपने काम करते रहता था। तो लाइक दिस थिंग हेल्प्स अलॉट। आपको हो सकता है डे टू डे लाइफ में इसका रिजल्ट ना दिखे, मतलब लाइक जो आपका टारगेट है ना हो सकता है आपको सीधे वो अचीव होने पे रिजल्ट समझ में आए, क्योंकि मेरे साथ ये होता, मुझे डेली लाइफ में कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा था। मतलब मैं उतना अवेयर था भी नहीं कि ज़्यादा बैठ के पढ़ पा रहा हूँ या फिर ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रही है, ये कभी ध्यान में आया ही नहीं था मेरे। बट जब 9th के फाइनल्स आए थे ना तो उस टाइम पे मैंने ये चीज़ अप्लाई कर दी एंड एट दैट टाइम मेरे आए थे 88%। सो आई वॉज लाइक कि फाइनली। तो या दिस थिंग हेल्प मी अलॉट ये बुक। एंड आप सब भी ज़रूर पढ़ना ये बुक को, और जितनी चीज़ें समझ में आती है ना सारी अप्लाई करते जाओ, सारी चीज़। और बाकी आपको अगले व्लॉग में बताते हैं किसी नई बुक के बारे में, ठीक है? तो तब तक के स्टे फिट, स्टे फाइन, मिलते हैं गाइस, बाय बाय।